कि जो बात होनी चाहिए थी देश में वो नहीं हो पा रहा। जर्नलिस्ट महोदय, कहावत है कि चोर के दाढ़ी में तिनका। जी। आज चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कमोबेश अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं। जी। आज हमारे देश के अंदर अच्छे लीडर, अच्छे जनप्रतिनिधि की बहुत कमी है। एक तरह से है ही नहीं। लोग ढूंढ रहे हैं ईमानदार नेता कौन होगा। अच्छा, आज हमारे देश को, बीच में बोलूंगा मैं, क्या पहले भी ऐसा ही था? देखिए, देश आज़ाद हुए अभी 78 साल हुए। जी। जब आज़ादी हुआ उस वक्त क्या हुआ, कैसे हुआ, कई लोग मर गए, कई लोग शहीद हो गए, कई लोगों ने साजिश की। अब उसको लोग कुरच रहे हैं कि साहब सुभाष चंद्र बोस को ऐसे मारा गया, भगत सिंह को यूं किया गया, और गांधी जी का वो हो गया, उन्होंने ये गलती किया, उन्होंने ऐसा किया, उसने सही किया, उसने गलत। ये सारी चीज़ों को लेकर के कुछ वक्त निकला, लोगों ने राहत ली कि भाई चलो हम कम से कम आज़ाद तो हुए, हमारे जो नेता हैं वो बेहतर राह पे ले जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया, नेता बदलता गया, लोग चोर उचक्के आते गए, अपने हित को साधते गए, राष्ट्र गया भाड़ में, जनता गया भाड़ में, और इस तरह से एक उथल पुथल आया। बीच में जो कांग्रेस, पुरानी कांग्रेस, वो ख़त्म हो गई, एक नई कांग्रेस इंदिरा गांधी की आई, फिर जनता दल आया, अन्य दल आए, लेकिन उनमें भी वो स्वार्थ से भरा हुआ नेता लोग थे, और उन नेताओं के बहकावे में जनता अपना मुस्तकबिल नहीं बना पाया, अपना नेता नहीं बनाया। जो भी सावरकर ने कहा था उस राह पे तो चले, लेकिन अम्बेडकर ने जो कहा था कि ऐ मेरे क्षुद्र लोग, ऐ मेरे पिछड़े लोग, तुम सत्ता को हत्याओ, तुम एजुकेशन को हत्याओ। लेकिन ये लोग इतना डरे रहे, इतना सहमे रहे कि वो आगे नहीं निकल पाए, और कुछ निकले तो वो भी गुटबाजी में पिल गए, और फिर आगे धीरे धीरे आकर के आज का मुकाम जब देखें तो आज चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे अन्य बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों में हो, सब मिले जुले, उनको सिर्फ चाहिए दौलत, सिर्फ चाहिए सत्ता, जो लूट कर कर करके वो सारा करते हैं। ये भारत है, गरीब ऐसा भारत देश है जहाँ के हमारे लीडर जो है एरोप्लेन में उड़ते हैं, 40 गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े महलों में चलते हैं, बड़े बड़ी सैलरी लेते हैं, बड़े बड़े पेंशन लेते हैं, सारी सुख सुविधा लेते हैं। क्या किसी देश में, विश्व के बहुत सारे देश हैं, आपको वहाँ ऐसा मिलता है क्या? गरीब से गरीब देश अगर आपको कहीं ऐसा मिल जाए कि जिस तरह से ये लूट रहे हैं, चाहे आप नीदरलैंड को ले लें, चाहे जो है किसी और देश को ले लें, स्विट्जरलैंड को ले लें, आप वहाँ देखेंगे, डेनमार्क को लीजिए, और कई ऐसे देश हैं जहाँ की प्रधानमंत्री, जहाँ का राष्ट्रपति साइकिल से चलता है और जनता के बीच में चलता है। लेकिन आज हमारा नेता को सब हाई फाई जेट सिक्योरिटी चाहिए, और जनता भीख मांग रहा है, जनता जो है नंगा घूम रहा है, जनता सड़कों पे घूम रहा है, और इनको परवाह नहीं है। तो इस तरह का जो माहौल बना है, तो उसमें देखा देखी जो आज पारिवारिक पार्टियां कि मेरी परिवार का हूं, मैं राजनीतिक का आदमी हूं, मैं राजनीतिक परिवार मेरा है, मैं राजनीतिक ही करूंगा, ऐसी सोच लेकर, ऐसी व्यक्तित्व देकर जो 65 करोड़ जो हमारे युवा हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, उनको दबा दिया जाता है, और कहा जाता है कि राजनीति का जो गलियारा है वो हमारे सामंतवादियों का है। जैसे ब्राह्मणवाद कहते हैं कि जितने भी मंदिर है, जितना भी धर्म है, वहाँ हम पुजारी हम होंगे, उसका दौलत हम खाएंगे, उसका चढ़ावा हम खाएंगे। ऐसे ही मुसलमानों में है कि जो दरगाह है, जो मस्जिद है, जहाँ भी पैसा आता है, जहाँ भी चंदा आता है, वो बड़े सामंती लोग कब्जा कर रखा है। तो कमोबेश हिंदुत्व में भी वही हालत है, कमोबेश मुसलमानों में भी वही हालत है, और कमोबेश अन्य समाज के अंदर भी यही है। और नतीजा ये है कि जनता आगे नहीं आ पाती, जनता के मानवाधिकार को कुचला जाता है, उनके हक अधिकार को छीना जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको गरीब बना के रखा जाता है। और यही पॉलिसी में वो लोग जो राजा पहले राज करते थे, मुगल राज किया, अंग्रेजों ने किया, ये डिवाइन रूल कर करके ये शासन कर रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे वो गरीब, वो जो पिछड़े, वो जो गिरे हुए, जिनको आप कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, कीड़ा मकोड़ा
छोड़ा है, अब वो भी अपना औकात समझने लगे हैं, अपना हक अधिकार लेने लगे हैं और आगे पंक्ति में आना चाहते हैं। नहीं लाएंगे तो वो खुद आएंगे। इसी को जन क्रांति कहते हैं, इसी को बदलाव कहते हैं। जो ये ईगो में है वो ख़त्म होगा, ये सामंतवादी जो सोच रखते हैं ये ख़त्म होगा और आने वाला जो युग होगा वो गरीबों का, नौजवानों का, पिछड़ों का, दलितों का होगा। उनको जो है भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी, आर्थिक आज़ादी के लिए लड़ना होगा और तब एक नया भारत आपके सामने दिखने लगेगा।